जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय अपने जप यज्ञ की पूर्णाहुति परमेश्वर के श्री चरणों में करते हैं अर्पित। और गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना सुंदर सुअवसर दिया जाप करने का और निष्काम रूप से जाप करने का। हो सकता है हमें गिनती नहीं पता कितने साधक करते हैं पार्टिसिपेट इसमें, पर थोड़े हैं ज़्यादा हैं। परमेश्वर की बहुत बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। सो हम गुरुजनों के श्री चरणों में 5,10,83,83 राम नाम की पावन गिनती अर्पण करते हैं। आइए हम श्री भक्ति प्रकाश जी से कृतज्ञता का पाठ करके गुरुजनों के श्री चरणों में धन्यवाद अर्पण करें। कृतज्ञता पृष्ठ 101 या 102 या तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार। जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। दिया दीवा सुदीपता, पर्व दिव्य हरिनाम। पड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम। उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान। जिसने आत्मा बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो, करे सुधन्य पुकार। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन
हमारा अगला जप यज्ञ 16 अक्टूबर से लेके 29 नवंबर 16 अक्टूबर से लेके 29 नवंबर तक होगा। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। श्री प्रवचन पीयूष, पृष्ठ 195। कभी वर्षों पहले पढ़ा, चीन का एक विद्यार्थी बड़ा निर्धन था। उसके पास दीपक नहीं था, पर वह पढ़ा करता। रात को पढ़े बिना तो काम नहीं चल सकता, तो वह जुगनू इकट्ठे कर लिया करता और उनके प्रकाश से पढ़ता। जुगनू कीट ही तो है, तो भी चांदना देता है। कुछ तो दिख ही पड़ता है उसके प्रकाश से। जिसमें जितनी क्षमता, वह उसके अनुसार दूसरों को सहायता दे। सत्संग की साधना की। मेरे मिलने वाला कोई और भी लाभ उठाए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार अपनी कमाई बरतने में आई। बिल्कुल यही हमारी श्री राम शरणम की संस्कृति है कि जो आपको आता है वो आप बांटिए। जितनी आपकी क्षमता है बांटने की, बांटिए। राइट। अगर आप गायक हैं तो संगीत, राइट। अगर आप में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग की स्किल है तो आप कार्यकर्ता। हाँ, अगर आप में गुरुजनों की कृपा से आपको कुछ समझ दी है तो आप गुरुजनों के ग्रंथ, राइट। आपको धन दिया है, आप सत्संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पुस्तकें बांट सकते हैं, ये कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को सत्संग लेके जा सकते हैं, धन है। या सो जो चीज आपको दी है आप बिल्कुल बांट सकते हैं, बांटना भी चाहिए। ये हमारी श्री राम शरणम की संस्कृति है। अगर आपको कुछ समझ है, आप उस समझ के अनुसार बांटते हैं, बहुत बिल्कुल है। अगर वो चीज आपको नहीं दिखने में मिलती, आप बांटते हैं, बहुत सुंदर है। जैसे कि हमारा श्री रामायण जी का ऑनलाइन पाठ चल रहा था, तो साधकों को लिस्ट दे दी थी ग्रंथों की, ड्यूटीज की। तो मेरा तो काम होता था, तो एक साधिका जी ने अपने आप ही जो ड्यूटी थी वो पोस्ट कर देते कि भी आज इनकी ड्यूटी है। सो कहीं बहुत सहूलियत मिली, बहुत ज्यादा। और कईयों के लिए तो बिल्कुल ही सरप्राइजिंग रहता कि आज किसकी बारी आएगी, क्योंकि उनको पता नहीं था या उनको एक्सेस नहीं था उसका। सो सारा का सारा तो इसलिए बहुत ही सुंदर रहा। और उन्होंने अपने आप की ये नहीं कहा, पूछा मैं कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, नहीं 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 ऐसे ऐसे कुछ नहीं कहा। और फिर जब महाराज ने दिखाया कि देखो कितना ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड जॉब। तो बिल्कुल हेल्प हो जाती। और कई साधक पहले ही कर देते, मुझे भी याद आता, तो फिर देखा पहले किया होता था, बहुत अच्छे बहुत अच्छा। सो ये हमारी श्री राम शरणम की संस्कृति है, राइट। कई स्टाफ मेंबर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे, भाई क्यों ढालिया, क्यों कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आप भारत में नहीं रहे हुए, आप भारत में नहीं रहे हुए, आपने भारत के साधना सत्संग नहीं लगाए हुए। आप अगर लगाए हैं तो भूल गए हैं, विस्मरण हो गया। लेकिन महाराज के समय तो ऐसे ही होता, जो आपको दिखता काम करने के लिए आप करते हैं, कोई मांगने की, ये करने की, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखा ये समान है, करने लग गए, बिल्कुल कुछ नहीं होता इसमें। मुझे तो नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं पूछा साधना सत्संग में तो महाराज की प्रेरणा होती है, महाराज प्रेरणा देते हैं, चलो भाई काम करो। सत्संगों में भी महाराज की प्रेरणा होती है, चलो भाई सीधी कर दो चदरें, उठा दो चदरें, ये कर दो चदरें, समेट दो सामान, अपने आप होता है।
ये को पूछने पाछने का नहीं होता कोई सिस्टम कि हम कर दें, हम आ जाएं, मैम कैन वी कम, मैम कैन, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये सेवा स्थली है, यहाँ तो सेवा स्थली बिल्कुल। तो यहाँ पर तो ऐसे ही होता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई कितनी मोटिवेशन मिली कि नहीं, बहुत सुंदर आपने काम किया। आपके सत्संग में हारमोनियम के बिना होता है, आपको हारमोनियम बजाना आता है। चलो हाँ, बड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आप क्यों कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है। हमें तो सत्संग करना है ना, महाराज का देखना है ना कि महाराज ने हमें क्या सिखाया है, हमारी श्री राम शरणम की क्या संस्कृति है। आप पेज पलटने, आप पेज पलटो, आपने छेने बजाने, आप छेने बजाओ। आपको ताल आती है, ताल आनी चाहिए, ये नहीं कि आप गड़बड़ कर दें। आपको ताली बजानी है, ताली बजाओ। आपको रीड करना आता है, मैं भी रीड कर सकती हूँ, करो। ये कोई ये नहीं बात कि भाई हाँ भाई हम कर लें, हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, नहीं। जो है, अगर कोई बेसुरा गा रहा है उसके साथ सुर में गाओ। सिंपल है। या जो गिफ्ट आपने दिए, गुरुदेव ने आपको दिए हैं, आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और तन मन से कीजिए। लेकिन करना गुरुदेव के लिए है, करना लोगों के लिए नहीं है ना। लोगों के लिए नहीं करना होता कि भी देखो हेलो मैंने ये कागज उठाया मैं डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं है। लोगों के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए पोस्ट आते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कीजिए। और देखिए कितना सुंदर इन्होंने किया ऑनलाइन, बहुत सुंदर। और भी कई लोग करते हैं, कई लोग जॉब का पोस्ट कर देते हैं कि भी इन लोगों ने ड्यूटी ली है, आ जाओ, जो दूसरे लोग नहीं करते। यस बिल्कुल, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। ऐसे यही हमारी श्री राम शरण की संस्कृति ये है। जो लोग भूल गए हैं, हम उन्हें याद नहीं दिला रहे। उनको पता है, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को पता है, राइट। उनके कर्म अपनी आत्मा से अलग क्यों है वो हमें नहीं पता, लेकिन अब ये चीजें तो हमारी आत्मा की हैं चीजें। ये जो ये सारी चीजें तो गुरुदेव की दी हुई है। जो गुरुदेव देते हैं वो उनके श्री चरणों में, बिल्कुल उनके लिए ये सब, अपने लिए थोड़ी ना है। जो गुरुदेव ने गिफ्ट दिए हैं अपने लिए थोड़ी ना है। वो तो बांटने के लिए गिफ्ट दिए, और जो बांटे तुम्हारे, ये तो हमारे श्री राम शरणम की, हमारे स्वामी जी महाराज की शिक्षा पद्धति है। बिल्कुल बिल्कुल बांटना है, जो है बांटे, जो है, जो कला है बांटे, बिल्कुल बिल्कुल बांटे। यस। सो हमारे पास प्रश्न आया कि एक महिला है और उनके पति नहीं रहे, यंग एज में, यंग है महिला, और तो उनके जेठ जो हैं वे उन्हें उनका भी जो हिस्सा है वो सब लेना चाहते हैं। उनको देते भी कुछ नहीं, बस बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करते, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता उन्हें। और फिर वो रहते भी एक ही फ्लोर पे हैं। ये नहीं कि भाई उनका परिवार है तो उनको ऊपर अलग सा बना दें कि आराम से इंडिपेंडेंट रहें। बड़ी ही संकुचित सोच है, छोटी सी सोच है। सो छोटी सोच वाले तो फिर छोटे ही काम करते हैं, राइट। उनसे बड़े काम हो नहीं पाते। लेकिन सारे अपने प्रारब्ध, लोभ और प्रारब्ध भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे ये कसे हुए प्रारब्ध होते हैं। ये जो महिला है ये है तो साधिका, लेकिन ये दूसरे साधकों के पास जाती है मदद मांगने के लिए, राइट। सही जगह नहीं जाती, काम नहीं करती अपने पे कि मैं अपने पे काम कर लूं, मैं अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लूं। तो एक ग्रुप में बहुत सुंदर महाराज ने, और स्वामी जी महाराज ने तो ये कहा ही है कि जो मन में जैसा विश्वास रखता है वही फलित होने लग जाता है। अगर आप मानते हैं ये मेरे पे मंगल ही मंगल हो रहा है, मुझ पर कृपा ही बरस रही है, चाहे जो जैसे मर्जी दिख रहा है पर है कृपा ही, तो कृपा ही बरसती है। हो ही नहीं सकता कि कृपा नहीं बरसे। अगर हम ये मानते हैं कि हाय मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा सब कुछ, तो यार वो जाएगा, सच में दुखी रहेंगे। तो महाराज ने तो बहुत क्लियरली कहा है, 2 ऑप्शन है, रो धो के कर लो या अपने माइंड को ग्रो करो वहां से, राइट। सो इस केस में सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो मेरे हिस्से में जितना धन लिखा है मुझे उतना ही मिलना है।
महाराज के शब्द हैं, इन्हीं कानों से सुने हुए हैं, न चवन्नी ज्यादा, न 5 पैसे ज्यादा, न 5 पैसे कम। अगर कोई हमारा लेता है तो वो हमें देने आना होता है। कई बार कई बच्चे जन्म ही इसीलिए लेते हैं कि कर्जा चुकाया जा सके, या जो जिसने लेना उसको दिया जा सके। बिल्कुल बड़े स्ट्रिक्ट हैं ये लेन देन के, जो हैं बड़े कसे हुए हैं ये। किसी को ना ज्यादा मिल सकता है ना कम मिल सकता है, जितना है मिलता है, राइट। सो आप लिटरली कई बार आपको कई चीजें मैंडेटोरी करनी पड़ती हैं और उस मैंडेटोरी का भी धन होता है मिलना है तो मिलना ही है, बस ये बात है। तो इसलिए अगर नहीं, जितना मिल रहा है उसमें अगर धन्यवाद करके हम ये मानते रहे कि ये मेरा मंगल हो रहा है, और जितना धन, जितना सुकृत कर्मों के अनुसार जो धन हमारे हिस्से लिखा है वही हमें मिलता है। कोई हमारा मारता नहीं है, कोई छीनता नहीं है। अगर लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्रॉपर्टी के झगड़े ये सब बिल्कुल ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर पता भी हो उसके बावजूद भी लोभ के कारण या जो भी है उस अपने डिसीजंस के कारण हम गड़बड़ करते रहते हैं। सेटिस्फाइड रहिए, ये यकीन मानिए कि मेरे परमेश्वर, मुझे जो भी नीड होगी मुझे मिलेगा। नीड, जरूरत, भूख नहीं। जो भी जरूरत होगी मेरे सिर पे अभी भी मेरी छत है। हाँ, मेरे बच्चों की फीस दी जा रही है, हम कपड़े खरीद सकते हैं, हमें अच्छा भोजन मिल रहा है, राइट। ये बेसिक चीजें हैं। और अगर इसके बाद अगर हमें यकीन है कि मेरे बच्चों का आगे कैसे पढ़ाई होगी, आपको अगर यकीन है मेरे परमेश्वर के हाथ है सब, ये चीज मिलनी जो मुझे जरूरत होगी मुझे मिलके ही रहेगी। हाँ, लोभ वाली चीजें, इंडल्जेंस वाली चीजें, वो उसके लिए सुकृत कर्म करने पड़ेंगे, राइट। उसके लिए तो निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी। धन धान्य ये सब सुख, संसारी सुख भोग, ये सब भक्ति से ही मिलते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर हम भोग की तरफ ही भागने लग जाते हैं। सो इसलिए सबसे पहले ये यकीन मानिए कि जो मेरे हिस्से जितना पैसा लिखा है वो ही आ रहा है, कोई अन्याय नहीं हो रहा। अगर अन्याय हो रहा है, कोई कर रहा है, हो सकता है वो आपका लेने आया हो, ऋण चुकाने के लिए है, ऋण चुकता हो रहा है। इसलिए परमेश्वर से नतमस्तक होके बोलना चाहिए, नहीं महाराज आप तो हित ही हित करते हैं, आप तो कृपा ही कृपा करते हैं, बड़ी कृपा है। अगर मुझे धक्के मार के निकाल देते, मेरे तो माता पिता भी ना लेते मुझे, मैं कहाँ जाती। बड़ी कृपा है ये प्रभु कि मैं आराम से जी रही हूं। हाँ, और यकीन मानिएगा कि जो पैसा आपका आपको मिलते ही रहेगा, कहीं ना कहीं से सोर्स मिल जाएगा। लेकिन जो पैसा आपका नहीं है आपको नहीं मिल सकता जी। आपके शुभ कर्म इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो धन आए, मां लक्ष्मी आए। वो सुकृत कर्मों से होता है, वो निष्काम भक्ति से होता है, यूं ही नहीं होता, राइट, यूं ही नहीं होता। सो इसलिए बेस्ट फॉर्मूला है, निष्काम भक्ति कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और मानिए कि मेरे परमेश्वर मंगल ही मंगल कर रहे हैं। जब भी जरूरत होगी वे देंगे। ऐसा विश्वास अपने परम सुहृद परम हितकारी पर रखना बहुत आवश्यक है। जीवन बहुत सुंदर जाता है, बहुत ही सुंदर जाता है। या सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।